हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से। लंच का टाइम हो रहा है, 12:30 का टाइम है। तो अब मैंने वीडियो शुरू किया है और सुबह का जितना भी मेरा काम होता है रूटीन का, डेली का, तो वो सारा ख़त्म हो गया है। कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े भी धुले हैं मैंने, तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और वैसे तो आपको पता ही है ज़्यादा कुछ तो लंच में बनता नहीं है। तो आज मैं बच्चों की थोड़ी सी फरमाइश पूरी करूँगी, क्योंकि जो सब्ज़ी आज बनी है वो श्रेय को बिल्कुल पसंद नहीं है, बैंगन की सब्ज़ी। तो श्रेय के लिए या दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ मैगी बनाने वाली थी, तो सोचा चलिए पहले मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या होगा, खाना खा लेंगे फिर लेट जाएंगे तो लेट ही हो जाएगा। तो मैंने वीडियो शुरू किया है अब, और बस अब मैं किचन में जाने ही वाली थी। तो इसलिए अब मैं उनके लिए वेजिटेबल मैगी बनाने वाली हूँ। मैगी रखी हुई है, सिंपल आज नहीं बनाऊँगी, तो थोड़ी सी मैं उसमें सब्ज़ी वगैरह डाल दूँगी, जो भी सब्ज़ी घर में है। तो बस फिर थोड़ा सा आराम बाद में ही करूँगी, इनका लंच वगैरह होने के बाद। और जो जो शाम तक जैसे होता जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं किचन में और बच्चों की खाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है। और इसको थोड़ा सा यहाँ मैं चला लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनूँगी, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर इसमें डाल दूँगी मैं मोटी मोटी कटी हुई प्याज, जो मैंने लंबी लंबी काट ली है। एक बड़ी प्याज ली थी और उसको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया। अब इसकी मैं लेयर अलग कर लूँगी, मतलब प्याज को अच्छे से खोल लूँगी। और थोड़ा सा प्याज हल्का सा भुनने के बाद, बहुत ही हल्का सा सोटे करना है, भुनना नहीं है, मतलब फ्राई नहीं करना है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी बाकी की सब्जियाँ। मैगी बना रही हूँ लेकिन थोड़ी सी इसमें मैं सब्जी ऐड करूँगी, सिंपल मैगी नहीं बना रही हूँ। और देखिए प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, और 1 टमाटर मैंने इसी शेप में काट लिया था, लंबा लंबा बीज निकाल दिए थे। और 1 शिमला मिर्च, जिनको मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा काटा है। और अब मैं इन सबको थोड़ा सा यहाँ फ्राई करूँगी। और कलर के लिए यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक सिर्फ सब्जियों के लिए डाल रही हूँ, बाकी मैगी मसाला डालूँगी तो उसमें भी नमक होता है। हल्का सा यहाँ नमक डाल दिया है, जिससे कि सब्जियाँ थोड़ी सी जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। और फिर मैं इनको 1 मिनट के लिए ढक दूँगी। और 1 मिनट के बाद फिर मैं इनको चेक कर रही हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं सब्जियाँ गल गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुक नहीं हुई हैं, लेकिन जैसी मुझे चाहिए हल्की सी ये सॉफ्ट हो गई हैं। फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी, मैगी के हिसाब से जितनी मुझे इसमें मैगी डालनी है। मैगी तो सभी जो होता है लिखा हुआ होता है मैगी के ऊपर कि कितना पानी डालना है, तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूँगी। यहाँ मैंने इसमें 2 पैक डाले हैं, जैसे 4 पैक का आता है, 6 पैक का आता है, तो मैंने 2 डाल दिए हैं। और बस पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी, थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाल दिया है, बहुत लंबी नहीं बनती है। फिर अगर हम पूरा पीस ऐसे ही डाल देते हैं तो फिर थोड़ा सा उठाने में दिक्कत पड़ती है, तो इसको मैंने तोड़ के डाल दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टेस्ट मेकर, जो इसके 2 पाउच थे, तो वो। और यहाँ मैगी थोड़ी सी पक चुकी हैं और थोड़ी सी इसमें अभी कमी है, बहुत ही थोड़ी सी। मैगी जो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैगी को बनने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, तो बस। तो देखिए पानी इसका सूख ही गया है, बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला था। और अब मैंने इसमें ऐड कर दी है 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप, जिससे कि इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली, रेड चिली, कुछ भी डाल सकते हैं स्पाइसी बनाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ सिंपल ही रख रही हूँ, बस हल्का सा केचप डाल दिया है। और अब देखिए कितना, मतलब देखने में अच्छी लग रही हैं और थोड़ी सी हेल्दी भी हो गई हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ आ गई हैं। और बस अब बच्चों के लिए कर दूंगी सर्व, बच्चों को फटाफट से मैं खाने के लिए दे दूंगी, उन्हें भूख लग रही है। तो लंच के बाद फिर मैं लेट गई, थोड़ा सा सोई हूँ आज। कई दिनों में आज मैं थोड़ा सा सोई हूँ, हालांकि मैं डेली नहीं सोती हूँ, लेकिन कभी कभी नींद आ जाती है। जैसे ही खाना खाते हैं तभी लेट जाऊँ तो फिर नींद आने लगती है। अगर कुछ काम में लग जाए खाना खाने के बाद तो फिर मुझे नींद नहीं आती, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट गई थी और फिर आ गई नींद। तो अब मैं उठी हूँ,
अब मैं चलती हूँ किचन में, चाय का टाइम हो रहा है पापा का, तो अब मैं चाय बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए। चाय वाय के बाद फिर थोड़ा बहुत और काम देख लिया था और अब हो गया है शाम का टाइम, मतलब रात के खाने का टाइम। तो उसकी मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ सांभर के लिए। मैं यहाँ सांभर बनाने वाली हूँ। वैसे तो मेरे पास रेडीमेड सांभर रखा हुआ है, लेकिन सब्जियाँ उसमें भी चाहिए थी तो रेडीमेड नहीं बना रही हूँ। मैं दाल के साथ घर में जो हम नॉर्मल सांभर बनाते हैं वही बना रही हूँ। और सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ कद्दू है और टमाटर प्याज, बस उसी के साथ मैं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं थी। और यहाँ मैंने कुकर चढ़ाया है। कुकर में अरहर की दाल ली है, जो तूर दाल भी बोला जाता है जिसको, तो हम तो अरहर की दाल बोलते हैं, तो वो ली है। और फिर मैंने उसमें डाल दी हैं ये सब्जियाँ। और प्याज सांभर में कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ, अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी बनता है। और बस नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दी है और फिर मैं इसको यहाँ बॉयल करूँगी। अच्छे से सीटी आने देंगे, क्योंकि दाल थोड़ी सी घुली घुली अच्छी लगती है सांभर में। तो मैंने इसमें यहाँ 2 से 3 सीटी मतलब आने दी थी, फिर इसको बंद किया था। और जैसे ही मैंने प्रेशर के बाद कुकर खोला तो बहुत ही अच्छी दाल बनके तैयार हुई थी। और उसके बाद नारियल रखा हुआ था, छील के रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। नारियल तो ये कई दिन का आया रखा है, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, फ्रिज में पीछे की साइड रखा रह गया। तो चलिए आज ये काम आ जाएगा। और मंगाया भी मैंने इसीलिए था कि मुझे सांभर बनाना था, इडली बनानी थी, तो उसी के लिए बनाया था, या डोसा वगैरह बना लेंगे। तो फिर ध्यान ही नहीं आया, और ऊपर से तबीयत ख़राब भी चल रही थी कई दिनों से, तो मन नहीं था, कई क्या कितने दिनों से चल रही थी। तो आज मैंने इसको यहाँ तोड़ लिया है और देखिए कितना ईज़िली निकल गया है। अगर हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए इसको छील कर, तो फिर ये ठंडा होने के बाद जल्दी निकल जाता है। और इसको मैंने छील लिया है, जिससे कि चटनी का कलर जो है वो अच्छा आएगा। अगर छिलके समेत बनाएंगे तो चटनी थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाएगी। और थोड़ा सा यहाँ मैंने इसमें डाल लिया है अदरक, 2 डाल ली है हरी मिर्च। तो यहाँ मैं चटनी बना के तैयार कर लूँगी। और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें दही डाली है, और थोड़े से ये भुने हुए चने डाले हैं जिनका छिलका निकाल लिया है। और बस थोड़ा सा डाल लिया है नमक, और फिर इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो चटनी देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। और यहाँ देखिए जो स्लेब है मेरी, वो थोड़ी सी आपको अलग अलग सी दिखाई दे रही होगी, वाइट वाइट सी। तो यहाँ मैंने सब्जी काटी थी, कद्दू काटा था, और फिर गीले कपड़े से साफ़ नहीं किया, सूखे कपड़े से किया है, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो माइंड मत करिएगा। और यहाँ अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। ऑयल लिया है, करी पत्ता डाला है, और आधा चम्मच मैंने उसमें राई डाली है, सरसों और सूखी लाल मिर्च। और बस मीडियम आंच पे मैं इनको भून रही हूँ, और बस फिर मैं इसको चटनी पे डाल दूँगी। तो तड़का हमारा बनके तैयार हो गया। तो चटनी हो गई है तैयार। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और इस टाइम में जो ये वॉइस चटनी के तड़के का है, ये मैं थोड़ी देर बाद डाल रही हूँ, क्योंकि शॉप में कोई आ गया था और मैं बाहर चली गई थी जब वॉइस डाल रही थी। इस टाइम ऐसा ही होता है कभी कभी, क्योंकि थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर वॉइस हम 2 बार के में डालते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ चेंज हो जाती है। यहाँ इडली का बैटर तैयार करूँगी। और ये देखिए रवा इडली का मिक्सर लिया है मैंने, और इसमें रोस्टेड काजू हैं, और कुछ जो जो भी है इस पे दिया हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हैं और जैसे जैसे भी हमें करना है वो सब इस पे दिया हुआ है। रोस्टेड छोटे छोटे पीस करके इसमें काजू के भी डाले हुए हैं, ये अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे पीस पीस से, तो ये काजू के पीस हैं।
और इसका मैंने यहाँ 2 कप लिया है, कटोरी मतलब कटोरी से लिया है, तो 2 कटोरी के लगभग मैंने ये लिया है। सारा नहीं लिया है, 500 ग्राम का है पैकेट, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि श्रेय तो खाएगा नहीं। श्रेय को इडली सांभर पसंद नहीं है। सांभर पसंद है मतलब इडली के साथ नहीं, चावल के साथ खाएगा। और फिर मैंने इसमें दही डाल दी है। 2 कटोरी अगर मैंने ये मिक्सचर लिया है तो इसमें कम से कम 1 कटोरी दही हमें डालनी है, क्योंकि इसमें ना तो हम कोई बेकिंग सोडा डालेंगे, ना बेकिंग पाउडर, ना कोई इनो। सिर्फ दही के साथ हम ये इडली तैयार करेंगे। और बस आधा आधा करके मैंने 2 बार के में ये दही डाल दी है। 1 कटोरी दही रही होगी, नापी तो मैंने नहीं थी, लेकिन ये इसी बर्तन में रखी हुई थी तो इसी से मैंने डाल दी है। और जो अब कमी लगेगी इसमें मैं बाकी का पानी डाल दूँगी। तो देखिए उसी बर्तन से पानी हिला के उसी में मैंने मतलब दही का था तो वो इसमें डाल दिया है। और बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करूँगी अभी, क्योंकि अभी सूजी फूलेगी भी, तो बाद में ही जितना भी इसमें कमी लगेगी उतना पानी मैं इसमें बाद में डाल लूँगी। अब मुझे इसको रख देना है कम से कम 10 मिनट के लिए, तब तक सूजी फूल जाएगी। तो तब तक मैं यहाँ सांभर के तड़के की तैयारी करती हूँ, क्योंकि दाल सब्जी जो मैंने बॉयल होने के लिए रखी थी वो अच्छे से बॉयल हो गई थी। और अब कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाल लिया है ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाला है हींग, थोड़ा सा करी पत्ता, और 2-3 डाल ली है सूखी लाल मिर्च। और करी पत्ता को थोड़ा सा मैं यहाँ चला रही हूँ, क्योंकि फ्रेश करी पत्ता है तो थोड़ी सी ना छींटे आते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है राई 1 चम्मच, सरसों, जो मतलब राई अलग होती है, सरसों अलग होती है, लेकिन कुछ लोग राई को भी मतलब सरसों को भी राई बोलते हैं। तो मैंने यहाँ सरसों ली है। और बस सरसों अच्छे से होने के बाद, क्योंकि जब सरसों भुनती है तो उसमें थोड़ी सी कड़क कड़क की आवाज़ आने लगती है, पता लग जाता है कि हाँ हमारी जो राई है वो तड़कने लगी है और भुन गई है। तो उसके भुनने के बाद फिर मैंने ऐड कर दिया है इसमें दाल और सब्जी का जो मतलब सांभर तैयार रखा था वो। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दाल बॉईल हुई है, और ना कोई मैंने भिगा के रखी थी, साथ साथ दाल धुली थी और इसमें डाल दी थी। हाँ थोड़ी सी कमी रह गई है सब्जियों की, क्योंकि अलग अलग सी सब्जियां मेरे पास नहीं थी। और 2 चम्मच मैंने इसमें यहाँ डाल दिया है सांभर मसाला। सांभर मसाला मैं कुकर में भी डाल सकती थी, लेकिन अभी इसको काफ़ी पकाना है, क्योंकि जो तड़का इसमें लगाया है अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और ये इसमें मैंने ऐड की है इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है। इमली का खाली पल्प नहीं है, खट्टी मीठी चटनी है, जिससे कि इसमें मीठा भी आ जाएगा फ्लेवर और खट्टा भी आ जाएगा। तो इससे चटनी से जो फ्लेवर आया था इसके अंदर बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा आया था। और यहाँ मुझे नमक कम लग रहा था दाल में, मैंने डाला तो था थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, तो इसलिए मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है। और आप लोग बोलते हो कि बहुत, मैं कितनी बार मतलब मैंने सांभर बनाया है तो आपको ये नारियल का बुरोदा डाला करो, बुरोदा डाला करो, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो अब मैं 2 बार से इसमें ये डालने लगी हूँ, और सच में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार मैंने चावल के साथ बनाया है, क्योंकि ज़्यादा जो सांभर बनाती हूँ मैं चावल के साथ ही बनाती हूँ। श्रेय को जो सांभर पसंद है वो चावल के साथ ही है। तो इसी तरह से आप शेयर करते रहिएगा अगर ऐसा कुछ होता है। मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि सांभर में नारियल का बुरादा डाला जाता है सच में। तो और बाहर खाते हैं तो उसमें नारियल का फ्लेवर कभी भी नहीं आता है, तो वो तो ऐसे ही खट्टा मीठा होता है, तो ऐसे ही मैं बनाती थी। लेकिन सच में अच्छा लगा, टेस्टी लगा। अब से मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और आप देख सकते हैं सांभर हमारा बन के हो गया है तैयार। सांभर मसाला भी अच्छे से पक गया है, उसका भी फ्लेवर अच्छे से आ गया है, इसीलिए मैंने बाद में डाला था, क्योंकि इसमें पानी डालना था और फिर इसको काफ़ी बॉयल करना था। अगर हम गरम मसाले की तरह बाद में डालेंगे तो फिर इसका फ्लेवर जो है अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने बाद में डाला है, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि इसमें पानी डालना होता है काफ़ी सांभर में। चाहे अरहर की दाल चाहे हम कितना भी पानी चढ़ा लें फिर भी थिक हो ही जाती है, काफ़ी पानी वो सोख लेती हैं। तो बस सांभर हमारा बनके हो गया तैयार। और अब मैंने ये इडली के सांचे लिए हैं, और ये सांचे जो है इडली के मेरे पास छोटे हैं, छोटे साइज़ के 4 का है। और इडली भी इसमें जो है वो छोटे साइज़ की बनती है, बहुत साल पुराना है, लेकिन मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए सूजी हमारी फूल गई थी, काफ़ी थिक हो गई थी, तो इसमें मैंने फिर से थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। जैसी भी मतलब कंसिस्टेंसी इसमें रखनी है कि इडली अच्छे से मिक्सचर इसका तैयार हो जाए, ना ही बहुत पतला और ना ही टाइट, तो इस तरह से करना है। तो देखिए
इस तरह की मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। और बस अब मैं एक एक चम्मच इन सांचों में डाल दूँगी। देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से मैं 3 का है मेरे पास ये, तो 12 इडली एक साथ बन के तैयार होंगी। तो इसमें मैंने ये डाल दिया है। इडली जब भी मैं बनाती हूँ ज़्यादातर तो मैं रेडीमेड मिक्सचर ही रखती हूँ, उससे जल्दी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता पहले पीसूँ और फिर उसका मिक्सचर तैयार करूँ, या फिर सूजी की तो खैर घर में भी बन जाएंगी। तो देखिए यहाँ मैंने ये बड़ा सा भगोना लिया है और उसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, जिससे कि बस ये स्टैंड मेरा डूबे ना और थोड़ा सा इसमें भाप बन जाए मतलब। तो पानी बॉयल हो गया था। अब मैंने इसको ढक दिया है, आंच मीडियम करनी है, और 10 मिनट में मेरी इडली हो गई थी तैयार बन के बहुत अच्छी। और यहाँ देखिए चावल भी तैयार हो गए हैं। चावल रख दिए थे मैंने, कुकर में ही बनाए हैं, क्योंकि सांभर के साथ ज़्यादा खिले खिले चावल अच्छे नहीं लगते, तो थोड़े से घुटमा से ही अच्छे लगते हैं। और आज मैंने थोड़ा सा इनको मतलब जैसे मैं बनाती हूँ कभी कभी कुकर में, हालांकि बहुत कम बनाती हूँ। कुकर के चावल जो हैं थोड़े से चिकने चिकने से लगते हैं, भारी भारी से लगते हैं, लेकिन सांभर के साथ चलेंगे, तो इसलिए मैंने कुकर में ही बना लिए हैं, दाल वाले में ही। और दाल का कुकर बस ऐसे ही धो लिया था, बहुत अच्छे से साफ़ भी नहीं किया था, तो थोड़ा जल्दी निपटाने के लिए। और आप यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और इडली बनके एकदम तैयार हैं। मैंने बाहर निकाल लिया है और देखिए कितनी ईजिली ये निकल रही हैं। इडली बहुत अच्छी बनी थी सच में, और कुछ करना भी नहीं पड़ा, बहुत ही जल्दी हो गया था सब। ढक्कन मैंने पूरी तरह कवर नहीं किया था, उसमें हल्का सा, जैसे कुकर की जो हम लिड निकालते हैं ना, उसमें थोड़ी सी भाप सी निकलती रहती है, तो इतना सा मैंने साइड में छोड़ दिया था। नहीं तो क्या होता, जो कुकर के उसके भगोने के ढक्कन पे वो होता ना मॉइस्चर बनता, तो वो सारे इनके ऊपर गिर जाता पानी, तो इसलिए हल्का सा मैंने उसमें छोड़ दिया था भाप बाहर आने के लिए। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इडली निकली हैं। तो हमारा एक बैच बन के हो गया तैयार। अब मैं फिर से दूसरा बैच तैयार कर लूँगी यहाँ पे इसी तरह से। तब तक मैं ये पापा की प्लेट लगा दूँगी पहले बैच की, क्योंकि हमेशा पापा और मेरी नंद ही खाना खाते हैं, तो उन्हीं का मैं सबसे पहले खाना दूँगी। और बस ये बाद में दूसरा बैच जब तक तैयार होगा तब तक मैं बर्तन वगैरह कर लूँगी। तो आज काफ़ी मतलब काम फैला फैला है, लेकिन हो गया है जल्दी। इडली बनने की वजह से जल्दी ही बन जाती हैं इडली। तो बस दूसरा बैच भी यहाँ तैयार हो गया है, और इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, एक के ऊपर एक नहीं करती। जैसे ये इस साइड है, दूसरी प्लेट इस तरह घुमा दी और तीसरी उसके ऊपर से, मतलब ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक इडली नहीं आनी चाहिए, फिर उसको स्टीम होने में मतलब अच्छा नहीं होती है वो स्टीम, देर लगती है उसको पकने में। और यहाँ देखिए प्लेट हमारी लग चुकी है, जो कि बहुत ही टेस्टी वाली थाली है आज, और जल्दी बन गई। कुछ इसमें होममेड है, कुछ इसमें रेडीमेड है। जो इडली का मिक्सचर वो रेडीमेड है, बाकी मेरी चटनी और मेरा सांभर सब होममेड है। और बहुत ही सच में टेस्टी ये थाली थी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ और बताइए कि कैसा बना है इडली सांभर। और इडली इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, श्रेय को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा पसंद है इडली सांभर। और यहाँ श्रेय का मैंने सांभर और चावल लगा दिया है। तो सबका खाना हो गया है तैयार। अब जाके काम ख़त्म हुआ है, बर्तन क्लीन हो गए हैं, पूरी किचन क्लीन हो गई है, जितना भी मेरा रात का रूटीन होता है सब हो गया है। मंदिर का पर्दा वर्दा भगवान जी सुला दिए हैं, सारा काम कर दिया है। और बस अब मैंने सोचा चलिए पहले मैं वीडियो का एंड कर लेती हूँ, अगर एक बार लेट गई तो फिर बस फिर तो फ्री हो जाएगा, मतलब कहते हैं ना फिर तो फेरा हो जाएगा, तो वो वाला काम ना करूं। तो इसलिए मैं बस खड़े खड़े अभी आ गई हूँ इधर रूम में वीडियो का एंड करने के लिए, क्योंकि उधर चला है टीवी तो आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। तो अब मैं कर देती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।